अगर आपका एनिमल यंग है तो आपको किसी भी टेम्परेचर में वेट करने की जरूरत नहीं है। पैसा आगे आगे भागता जाता है, एंड ना एंड कहीं खाली हाथ आप जाते हो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना है। जिसको गाय नहीं देखनी आती, जिसको दूनी नहीं आती, वो आज के टाइम में अगर मैं बोलूं ब्रीड वाला, तो मैं किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो गुरविंदर डेयरी फार्म पे बना रहे हैं। आज यहाँ से गायें सेल होकर कुछ लोकल पंजाब में जा रही है और कुछ गायें जा रही है गुजरात और हरियाणा और 3-4 गायें जा रही है एमपी में। आपको पता है अगर ब्रीड खरीदनी है पंजाब आना ही बाहर के किसानों को पड़ेगा और ब्रीड के लिए आप एक बार गुरविंदर डेयरी फार्म पे विज़िट कर लेना। सबसे टॉप क्वालिटी की ज़्यादा दूध देने वाली गाय यहाँ पे मिल जाएगी और सबसे कम रेट में जेन्युइन रेट में यहाँ पे गाय मिलेगी। टॉप क्वालिटी की एचएफ ब्रीड ऑलवेज इनके पास अवेलेबल होती है और जंग जनरेशन होती है। फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन की गाय होती है। आज की वीडियो में सारी डिटेल आपको बताई जाएगी, क्या रेट में गायें सेल हुई है, कितने दूध में गायें सेल हुई है। पहले गुरविंदर भाई से बात करते हैं, बाद में आपको गायें चलाकर दिखाएंगे। गुरविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। कहाँ कहाँ जा रही है गाय? सर ये आज पंजाब में जा रही है, हिसार में जा रही है और गुजरात में जा रही है। परमानेंट एनिमल जाते रहते हैं निर्मल भाई, पर मेरी एक ही सोच है, थिंकिंग है भी क्वांटिटी कम क्वालिटी ज़्यादा। भी क्वालिटी पे फोकस करोगे तो डेयरी फार्म सक्सेसफुल, अगर आपका क्वालिटी पे फोकस नहीं है तो डेयरी फार्म अनसक्सेसफुल है। ये आज का नहीं, बड़े लंबे समय से 2015 से मैं ये चीज़ें रिपीट करता आ रहा हूँ। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में लगा लें, चाहे वो गाड़ी के टायर ही क्यों ना हो, अगर हम वो अच्छी कंपनी के डलवाएंगे ना तो उसकी लाइफ लॉन्ग चंगी होती है, अच्छी होती है। अगर आप एक लो क्वालिटी के चाइना का जो प्रोडक्ट आते हैं वो डलवाएंगे तो 2-3 महीने चलते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ में लगा लो, अगर आप क्वालिटी पे काम करोगे तो वो एक लॉन्ग टाइम फार्म को आगे लेके चलती है। वो क्वालिटी किससे मिलेगी? आपको ब्रीड से मिलेगी। वो क्वालिटी किससे मिलेगी? आपको एक एचएफ गाय की जेनेटिक्स से मिलेगी, आपको ब्रीडिंग के लाइन से मिलेगी। आपको जनरेशन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कई भाइयों को आज तक ये नहीं पता भी जनरेशन का रिकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि फार्मर बहुत अवेयरनेस होने से बाकी हैं। मैं आपको बता दूं छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो भी इसकी बेटी है जो एबीएस पाइपर की है। अगर कल को वो हीट पे आती है, आप उसको एबीएस पाइपर का सीमन नहीं दे सकते। क्या रीजन रहता है? किसान भाइयों को इस बात के बारे में नहीं पता होता, इन ब्रीडिंग क्या होती है, उसके क्या नुकसान है, इसके बारे में भी थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दो। निर्मल भाई बिल्कुल, मैं फिर बोलता हूँ भी ये मेरे को आने वाले दिनों में थ्योरी पता चली भी क्यों मैं इस पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं बात हूँ इसकी बच्ची है जो एबीएस पाइपर की आएगी, तो कई बार भाइयों को नहीं पता होगा, डॉक्टर आता है एबीएस पाइपर का ही सीमन लगाता है। मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ भी बाप बेटी को सीमन नहीं दे सकता, बाप बेटी को सीमन नहीं दे। अगर बेटी को सीमन दे गया बाप का तो वहां पे इनब्रीडिंग हो जाएगी। तो वहां पे अगर आपकी बच्ची की मिल्किंग कैपेसिटी 35 है तो वो 20 लीटर पे ही आ जाएगी। जनरेशन रिकॉर्ड का पंजाब में बहुत ज्यादा काम किया जाता है और जो फार्म जनरेशन रिकॉर्ड सेव कर ले, मेंटेन कर ले, बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन मेंटेन कैसे किया जाता है? ये निर्मल भाई गाय ने दूध नहीं देना। मैं आपको एक बात और बता दूं, आज पंजाब की गाय अगर 80 लीटर 2 लीटर दे रही है, वो जनरेशन रिकॉर्ड के हिसाब से दे रही है। उनके पास 6677 जनरेशन का रिकॉर्ड है, तभी उसकी उधार हो रहा है, तो तभी वो हाई मिल्किंग पे जा रही है। ऐसी अगर आप हर चीज का रिकॉर्ड रखो, उसको कौन सा सीमन दिया, कितने टाइम बाद हीट पे आई है, कौन सा क्या है, अगर एक एक डायरी पे पेन लेके लिखोगे ना, तो आपका डेयरी फार्म आने 2 साल 3 साल बोलता हूं, पर मैं अगर आपको पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो 2 साल में बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आज के टाइम में देखेंगे तो डेयरी फार्मिंग का एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसको, अगर हम कोरोना की बात करें, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, तो वहां पे भी डेयरी फार्म का बिजनेस चलता था, बाकी सारे बिजनेस बंद हो गए थे। बहुत सारे भाइयों को घर चलाया इसने, बहुत सारे भाइयों को आज स्टार बनाया हुआ। मेरे पास तो बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं महाराष्ट्र में। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा भी जितने एनिमल रख लोगे पे, आप क्वांटिटी मत देखो भी मैं 10 एनिमल रखूंगा तो बहुत सारा मिल्किंग करेंगे, ना ना ना, ये गलत थिंकिंग है। 5 ही रख लो, लेकिन एक टॉप लेवल के रखो, कलर क्वालिटी ना हो, कलर क्वालिटी ना हो भी। अगर आपके पास ब्रीडिंग अच्छी है तो मैं बोलता हूं, मैं वो नहीं हूं जो कल उठ के आ गया हूं, मैं तो वो हूं जो 2015 से चीख चीख के बोल रहा हूं भी आप ब्रीडिंग पे काम करो, ब्रीडिंग पे काम करो। क्योंकि हमें इन चीजों के पता भी 30-30, 32-32, 35-35 रुपए लीटर दूध सेल करके आप कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हो।
आज के टाइम में तो फीडिंग के रेट भी हाई है। अगर आपके पास 20 लीटर वाली मिल्किंग वाली गाय है ना, तो वो आपका डेयरी फार्म माइनस पॉइंट में है, अनसक्सेसफुल डेयरी फार्म उसको मानता हूँ। मिनिमम कैपेसिटी अगर गर्मियों की बात करें तो 30 लीटर से नीचे कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर गाय करोगे तो मिनिमम 5 से 2 से स्टार्टिंग करो, बड़े लेवल पे स्टार्टिंग मत करो। क्योंकि मैं अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसों के लिए किसी को मैं बोल दूं आज 10 एनिमल ले जाओ, आज 20 एनिमल ले जाओ, शूटेबल कर देंगे, मैंने कभी नहीं बोला ये चीजें। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप कम एनिमल से स्टार्ट करोगे तो डेयरी फार्म आगे चल जाएगा। अगर आप बड़े सपने देखोगे ना, भी एक बार दम ही ऊपर वाली पौड़ी चढ़ना है तो नीचे गिरना एक ऑब्वियसली लिखा पड़ा है। अगर आप छोटे स्टेप से स्टार्ट करोगे तो डेयरी फार्म का जो दस्तूर है, बाय स्टेप आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। गुरविंदर भाई पहले नंबर पे ये गाय चला दो। निर्मल भाई मेरी बताइए। एक ही सोचा भी, टेम्परेचर हाई है तो इस टेम्परेचर में अगर आपका गाय यंग जनरेशन नहीं है तो वो शूटेबल नहीं है सर। फर्स्ट बयान था 2 टीथ है। और आपको सभी ब्रीडिंग के बारे में बोलते हैं कि ब्रीडिंग बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलना आसान है लेकिन परखना बहुत डिफिकल्ट है। 4 गिट का गैप है, सिर्फ 4 गिट का, और अभी भी इसने भरना है। और ऐसे जनरेशन की अगर बात करेंगे ना तो 10 पीढ़ी बच्चा दे देगी। ये ऐसे ऐसे एनिमल है सर, ओरिजिनल 2 टीथ है ये। और ऐसी ऐसी गाय अगर बात करेंगे ना ब्रैड जनरेशन के बिना भिन्न, तो ये एक ऐसी बॉडी वेट ही नहीं पैदा कर सकती। कितना करेगी दूध? मिनिमम 35 लीटर के समथिंग निर्मल भाई फर्स्ट में ही कर देना है। और ऐसे आर्डर को मस्टाइटिस बहुत कम आता है क्योंकि बिल्कुल कंपैक्ट आर्डर जिसको बोलते हैं इक्वल गप पे थैन, इन चीजों को ब्रीडिंग बोला जाता है भाइयों। कहाँ पे जा रही है सर ये पंजाब में जा रही है, गुरदासपुर में जा रही है। क्या रेट में जा रही है सर 135 में एनिमल दिया है। और मैं आपको बता दूं भी जनरेशन का रिकॉर्ड है इसका। पहली बात तो मैं जिनके पास ब्रीडिंग है उनको बोलना चाहूंगा भी ऐसे रिकॉर्ड के साथ तो इससे अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो वहां पे ये एनिमल पैदा ही नहीं हो सकता। रिकॉर्ड के साथ ही ऐसे ऐसे एनिमल पैदा होते हैं। ऊपर टॉप लाइन देखिए, नेक की लंबाई, हाइट, लेंथ, बॉर्डर, बॉडी वेट, आर्डर की गुलाई, बिल्कुल पाँव का साइज बिल्कुल इक्वल, पेटे का साइज बड़ा अच्छा है क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती है फर्स्ट जनरेशन के लिए। और सेक्सर सीमन से प्रेग्नेंट है। और मैं आपको और बता दूं इसकी खासियत, अगर इसकी बच्ची फीमेल दे दिया, सेक्सर सीमन में 10% चांस रहते हैं मेल देने में, अगर इसने फीमेल दे दिया तो इसकी बछड़ी की एक दिन की कीमत 25 से 30 होगी। ये बोलने की बात नहीं है, ये गुरविंदर रखने के लिए रेडी है। और रिकॉर्ड के साथ एनिमल लो, कहीं से भी परचेजिंग करो, लेकिन टॉप लेवल पे लो। आप ग्राउंड लेवल पे आके चेक करो ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है, कलर में क्या डिफरेंस है। ये ग्राउंड लेवल पे आओगे तब चेक होएगा। और टॉप लेवल के एनिमल रखोगे तो आपका डेयरी फार्म जरूर 100% सक्सेसफुल होगा, उसको रोकने वाला कोई जमा नहीं। आज तक अगर मैं बात करूं गाय की, हम हर रोज एनिमल सेल कर रहे हैं। हमारा क्या मकसद रहता है, फार्मर को एक टॉप क्लास एनिमल दें, उसकी हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, ये चीजें सभी परफेक्ट रहें ताकि आगे जाके उसको हायर मिल्किंग कर सके। और स्किन कोड दिखाऊं निर्मल भाई, कई भाई बोल देते हैं गाय ये फर्स्ट ब्यात में है और इतनी फैटी होती है। आपको मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूं फर्स्ट ब्यात का, देखना रिप एंगल का साइज देखिए सर, बिल्कुल लो फैट परसेंटेज, बिल्कुल जो चीजें हमें कंपटीशन में सिखाई गई है वो चीजें इसमें है। बिल्कुल स्किन कोड देखिए, बिल्कुल ब्रीक चमड़ी की। और एनिमल में फिर बोलता हूं 10 ना रखो, 5 रख लो ऐसे। और आपका एक तो खुद का काम करने को मन करेगा, कल को कोई देखने आएगा ना तो आपको दिखा सकते हो भी हमारे पास एक टॉप लेवल के एनिमल है। अगर आपको आपके पास एनिमल ही बैड है, उसका आर्डर इधर उधर जा रहा है, अगर आर्डर की अटैचमेंट नहीं अच्छी है तो कल को कोई देखने आएगा क्या डेयरी फार्म किए जितने, तो एक कैसी गाय रख रखी है, बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। और 2 चीजों से डेयरी फार्म आगे चलता है, शौक से और मिल्किंग कैपेसिटी से। अगर हायर हो, शौक किन चीजों से होना चाहिए, शौक किस ऐसी एनिमल का होना चाहिए, ना कि दूध पे अगर बेचोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होगा। खाली दूध पे एनिमल सक्सेसफुल नहीं होते, अगर शौक होएगा तो ही आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा। अगर ब्रीडिंग पैदा करनी है तो आपको एक अच्छे एनिमल प्रोसेसिंग करने पड़ेंगे। अगर ब्रीडिंग पैदा करनी है तो आपको एक अच्छे करैक्टरों वाली गाय लेनी पड़ेगी। अगर ब्रीडिंग पैदा करनी है तो ऐसे से टॉप लेवल के एनिमल रखने पड़ेंगे। ये गायें कौन से लैक्टेशन में है? निर्मल भाई बड़ी अच्छी गाय है, डेनमार्क 40-120 की है, ओरिजिनल। सेकंड लैक्टेशन में 6 टीथ है। जो बात बोलेंगे मैं 4 बोल दूं, पर गाय ने जो फर्स्ट का रिकॉर्ड है उसका 38 लीटर का रिकॉर्ड है विद रिकॉर्ड के साथ। अब कहां के लिए सेल करी है निर्मल भाई? आपको मैं ये सॉरी गुजरात में जा रही है। और टॉप लाइन देखिए निर्मल भाई इसका, और बॉडी वेट बात करूं 7 क्विंटल के नियर अबाउट बॉडी वेट होगा। अब कितना देगी दूध सर? नियर अबाउट 38-40 लीटर समथिंग मिल्किंग कर देगी। क्या रेट में सेल हुई है सर? मैं इसका अगर बात करूं तो 140 की दी है जी। सिंगल का या लॉट का? सिंगल का सर, सिंगल का प्राइस है। लॉट तो इनको 130 में तैयार करके दिया। कितना एनिमल का? 9 का। तो आप चेक कर सको सर, BCS लेवल देखिए, आर्डर क्वालिटी देखिए, ऐसे ऐसे आर्डर की अटैचमेंट है सर। और ऐसा लगता भी
हाथी चल रहा है, गाय नहीं है हाथी है। क्योंकि अगर अच्छे एनिमल होंगे तो आपका डेयरी फार्म जरूर सक्सेसफुल होएगा। और डेयरी फार्म सक्सेसफुल किन चीजों ने करना है, इन चीजों ने करना है। अगर आपके पास अच्छा डेयरी फार्म है तो इन चीजों में करना है। दूसरी बात निर्मल भाई मैं आपको बता देना चाहूंगा, गाय अभी पानी पी रही है तो 2-4 मैं बातें इस पे भी कर लूं। ये आप देख पा रहे हो भी चूना हमने डाला हुआ है, तो आप गर्मियों में चूना जरूर डालें क्योंकि इसमें जो हरे वाई जम जाती है पानियों में, जब गाय पीती है तो वहां पे बैक्टीरिया इनके अंदर बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया इनके अंदर चले गए तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं जब, तो वहां पे मस्टाइटिस की दिक्कत आ जाती है। चूना का एंटीसेप्टिक है, सस्ते वाला चूना डाल के रखो पानी में, और जितनी अपनी केयर कर लोगे उतना आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल अच्छे होने चाहिए, एनिमल की अटैचमेंट अच्छी होनी चाहिए, एनिमल का बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए, एनिमल की चाल दाल अच्छी होनी चाहिए, आर्डर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा। अगर आपके पास एनिमल ही अच्छे नहीं है, अगर आपके पास ब्रीड नहीं है, तो वहां पे आप डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं कर सकते। वहां पर आपका डेयरी फार्म लॉस की तरफ जाने को 101% राजी चला जाता है। क्योंकि आज तक कोई ऐसा फार्म बता दो मेरे को जो क्रॉसिंग ब्रीड से स्टार्ट हुआ हो तो और सक्सेसफुल हो। मोस्टली अगर आपके पास ब्रीड नहीं है तो क्रॉसिंग ब्रीड वाले तो फार्म अनसक्सेसफुल होते हैं, वहां पे डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं और फार्मर बोलते हैं भी डेयरी फार्म फेल हो गया। फेल होने के 3 कारण है। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अगर ब्रीड अच्छी नहीं है, अगर आपके पास एनिमल अच्छे नहीं है, तो वहां पे आपका डेयरी फार्म अनसक्सेसफुल होता है। सबसे पहले तो आप एक फार्मर बेस्ट चूज कीजिए जिसको एक अच्छी नॉलेज हो, जिसको जो आपको ब्रीडिंग के बारे में बता सके, जो आपको इनकी चीजों के बारे में बता सके, जो आपको इनकी आर्डर क्वालिटी में बता सके, जिसको गाय नहीं देखनी आती, जिसको दूनी नहीं आती, वो आज के टाइम में अगर मैं बोलूं ब्रीड वाला तो मैं उसके लिए मैं नहीं एक्सेप्टेशन करता। अगर पेपरों की बात करेंगे तो मैंने 2024 में पंजाब में वो पेपर दे दिया था जो कि इंटरनेशनल मेले में फर्स्ट आए थे, और कंटिन्यूस कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें हमारा नंबरिंग ना आया हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो। ये मैं मान करके नहीं बोलता, अभी अपने कान पकड़ के बोलता हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेहनत है। कोई भी बड़ा ब्रीडर नहीं होता भी अगर 500 गाय होगी तो ही आप कंपटीशन में फर्स्ट आओगे। अगर आपके पास एक एनिमल भी है तो भी फर्स्ट आ सकता है। क्यों? आपका अगर उसका रख रखाव सही है, उसकी अगर बॉडी वेट सही है, उसका मेंटेनेंस सही है, तो वहां पे आप फर्स्ट आ सकते हो। वो आपको ब्रीडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। भाई ये किस एरिया में जा रही है गाय? ये हिसार कुलाना मंडी में जा रही है। फार्मर खुद आए हुए हैं, एक बार नहीं दूसरी बार आए हैं। मैं आपको बता दूं बजट कम था, पहले भी एक गाय लेके गए थे, आज भी एक गाय लेके आ रहे हैं। ये फार्म जरूर सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? एक एक करके स्टेप कर रहे हैं तो 100% सक्सेसफुल होंगे। और कस्टमर का दिल जीतना बड़ा मुश्किल काम आज के समय में। अगर बोलोगे पैसा कमा लोगे, पैसा हाथों की मैल है, आज है कल नहीं है। मैं बड़ी बड़ी एग्जांपलें दे देता हूं आपको, पहले भी बहुत 4 बारी दे चुका हूं। पैसा तो उनके पास भी है जिनकी कोई रिस्पेक्टेशन नहीं होती, जिनकी इज्जत नहीं होती। अगर पैसे के पीछे आप भागते जाओगे ना तो आपका लाइफ आगे नहीं चल सकती। पैसा आगे आगे भागता जाता है, एंड ना एंड कहीं खाली हाथ आप जाते हो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना है। अगर बात करूं डॉक्टर के पास चले जाओगे ना तो वहां पे आप 10-10 लाख रुपया डॉक्टरों को दे दोगे, तो डॉक्टर को बोल दोगे हमारा जो एडमिट पड़ा बंदा उसको बचा दो, तो वो बाहर आके एक ही बात बोलते हैं, आई एम सॉरी। हिसार कितनी जा रही है सर? आज फिर उन्होंने 2 एनिमल लिए हैं, पहले एक एनिमल लिया था। तो पहले तो पाँव का ग्रिप चेक कर लीजिए। नहीं, पहले गाय का बैकग्राउंड बताओ। लैक्टेशन फर्स्ट लैक्टेशन है, दांत 2 टीथ है सर। और दूध करेगी? मैं सर ज्यादा नहीं करूंगा, ये 25 से लेके 30 के नियर अबाउट बीच में रहेगी। रेट की बात करूंगा तो 1,05,000 में दी है सर। और ऐसे ब्रीड है जो कि अब बता देना चाहूंगा टॉप क्वालिटी की, जो आगे जाके इसका जो बच्चे लेंगे वो भी एक ब्रीड पर बरपस आएंगे। और अगर उनका बजट कम था तो हमने उसको ऐसी एनिमल दिए हैं भी, उनको ऐसा नहीं बोल सके भी क्रॉसिंग ले आए। और फिर मैं बोलता हूं भी एक एनिमल लेके गए थे, आज फिर जा रहे हैं। हर कस्टमर हमारे स्टेट का रिपीट कस्टमर है, हमारे पास कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका रिपीट कस्टमर नहीं है। रिपीट होने का कारण क्या? यंग एज एनिमल, एक अच्छी ब्रीड। रिपीट होने का कारण क्या है? अच्छे एनिमल, अच्छी जेनेटिक्स, अच्छी ब्रीड दे दोगे। मैं नहीं बोलता मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमल दे रहा हूं, या इनके साथ मेरी कोई यारी दोस्ती है, या कोई, हाँ मैं भी मार्जिन लेके दे रहा हूं, लेकिन आपको एक लो मार्जिन से एनिमल दे रहा हूं जो कि आगे जाके इनकी ब्रीड सक्सेसफुल हो सके, जो आगे जाके फिर दोबारा आए। कस्टमर आज के टाइम में फार्मर को जोड़ना बड़ी डिफिकल्ट काम है। अगर तोड़ने की बात करेंगे तो 2 मिनट में तोड़ सकते हो। झूठ बोल के
एक झूठ बोल के 10 कस्टमर जुड़ जाते हैं, एक सच बोल के 10 जुड़ जाते हैं। फर्क तो दो ही बातों का, झूठ और सच का। और सच्चाई से मैं बोलता हूं भी कुछ समय था भी झूठ का बिजनेस चल जाता, आज के समय में सच्चाई का बिजनेस बहुत आगे चल रहा है। अगर सच्चाई की बात करूं, मिल्किंग हमारा क्या मानना रहता है भी हम 2 लीटर कम बोल के देते हैं ताकि फार्मर आ सके। आज के समय में अगर बात करूं, हमें गर्मी सर्दी का कोई फैक्ट नहीं पड़ता। अगर बोलते हैं गर्मी में गाय जानी बंद हो जाती है, अगर आपका एनिमल यंग है तो आपको किसी भी टेम्परेचर में वेट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी पंजाब की पली हुई है, 47 के टेम्परेचर में पली हुई है। और मैं हर रोज समझाता हूं फार्मर को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एनिमल कम ले लो लेकिन एक अच्छे लो जो कि आगे जाके एक ब्रीड पैदा कर दे, जो कि आगे जाके आपका ब्रीडिंग सुधार कर सके। हम तो बड़े लंबे समय से बोल रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं बोला भी गुरविंदर के पास से एनिमल लो, ना ही कभी बोलेंगे। हमने बोलते भी जहां से आपका मन सेटिस्फेक्शन है, जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से एनिमल परचेजिंग कर लो। ना तो गुरविंदर ने कभी बोला भी मेरे पास, और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि जो हमको प्यार करते हैं उनको पता भी इनके पास क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता। जो भाई फ्रेशर है, कई बार फ्रेशर है, कई बार रेट के मामले में ब्रीड के डिफरेंस हो जाते हैं। कई बार बोल देते हैं 70,000 में 30 लीटर वाली गाय, मैं उनको बोल दूं 70,000 में तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते आप, आपको 30 लीटर दूध नहीं, आपको वहां पे मिसगाइड हो जाते हो। किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलेंगे, सबका अपना अपना बिजनेस है, पर आपको एनिमल की परख नहीं है, अपने फार्मर की परख जरूर कर लेनी है। कौन सा फार्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, इन चीजों के बारे में परख कर लिए तो आपको एक अच्छे एनिमल मिल जाएंगे।